देखो जैसे हमारी जैसी सुरक्षा से क्या लगा रखी है तो इनको भी सहयोग मिल रहा है क्योंकि मैंने एक कॉल करने के तुरंत बाद ही एक्शन लिया। जी, कुछ वीरान हो चुका है, लेकिन मैं यही कहूँगा घनश्याम जी आपको भी हिम्मत रखिए, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप हमारे यहाँ नियुक्त सुरक्षा सखी को भी देंगे, जिन्होंने समय रहते पुलिस को सूचना दी। इसी दौरान गांव के भी प्रबुद्ध जन हैं जो की शुरुआत के अंदर उसके पूर्ति के लिए कि आज ही अपना वापस गुजारा शुरू तो होगा ही जी, इनको संभलने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम अपने ग्रुप की ओर से हमारा सदस्य होने के नाते 21,000 रुपये आर्थिक सहायता कर देंगे। जी, को मतलब जाली के अंदर से मतलब यूं का यूं मैंने गुदड़ा पकड़ाया कि आप ये गुदड़ा ओढ़ करके साइड में खड़े हो जाओ, जी। दम नहीं उठेगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि दलेलपुरा में आगजनी की जो घटना हुई है और बहुत बड़ी त्रासदी है, ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए चंद मिनटों में ही ये जो घर है जलकर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। मैं बात करूँ तो वीरान हो गया पूरा घर और पूरे घर के जो लोग हैं बेघर हो गए हैं। लेकिन इसी कड़ी में मैं बात करूँ तो ग्रामीणों का सहयोग अच्छा रहा है कि लोग आप मेरे पीछे वो खिड़की देख रहे हैं, इन खिड़की में से जो लोग थे उनको भी उन लोगों ने बाहर निकाला है। और जो पुलिस के द्वारा मैं बात करूँ तो ग्राम रक्षक हैं या फिर पुलिस के जो सहयोगी हैं जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं, उनमें से हमारे साथ हैं। एक बार बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंकू बाई है। मैं यहाँ पे सुरक्षा बबाई थाने में सुरक्षा सखी का काम करती हूँ। मेरे पति का नाम विजेंद्र सिंह है और जो ये घटना हुई है ये मेरे पड़ोस में ही है। हम बाहर दुकान पे इन्होंने हल्ला मचाया तो हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में मैंने पहले यहाँ बबाई थाने में फोन अच्छा, किया। आपको कैसे पता चला यहाँ आग लग गई? जहाँ पे हल्ला मचाया ना तब हम पास में बाहर ही बैठे थे। कंप्यूटर सेंटर है सामने जो दुकानें है ना वहाँ पे, जी। तो कंप्यूटर सेंटर पे हम बैठे थे। तो वहाँ पे थोड़ा हल्ला हुआ और धुआं देखी ना तब हम सभी बाहर आए। तो बाहर आने के बाद में मैंने सबसे पहले बबाई थाने में फ़ोन किया। फिर एक ताराचंद जी हैं उनसे बात की और सरदार मल जी जो है सच है ना, इनसे बात की, उनको त्वरित सूचना दी और ये जल्दी आके इस घटना अच्छा, सूचना देने के बाद कितनी देर में ये यहाँ पे पहुँच गए? देखो आधी घंटा तो लग ही गया कम से कम क्योंकि बबाई से यहाँ आने में भी टाइम तो लगता ही है। लेकिन मतलब आपने जैसे सूचना दी तो मैंने वहाँ से सूचना दी जाप्ता आ वहाँ गया। से फायर की गाड़ी और ये प्रशासन जल्दी आके इसको संभाल लिया। इसके अलावा और कहाँ-कहाँ जानकारी दी आपने? मैंने थाने में दी थी। मेरे तो बस जहाँ मेरा संपर्क थाने से ही है। गांव वालों को भी बताया, जैसे मेरे पड़ोस में कोई आज किसी की मृत्यु हो रही है तो वहाँ पे कुछ 11 का प्रोग्राम था, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे मैंने मेरे पति को फ़ोन किया, वहाँ से लोगों को लेके आई हूँ। मतलब ये है कि आपकी जो मतलब 10 तत्परता थी। मिनट के अंदर पूरा गांव इकट्ठा हो गया और मतलब आधे घंटे के करीब प्रशासन ने आके सब कुछ संभाल लिया। संभाल लिया। हाँ, ये भी अंदर एक प्लस पॉइंट है कि प्रशासन तुरंत यहाँ पे पहुँच हाँ, गया। यहाँ तुरंत आ गया। और ये देखो जैसे हमारी जैसी सुरक्षा से क्या लगा रखी है तो इनको भी सहयोग मिल रहा है क्योंकि मैंने एक कॉल करने के तुरंत बाद ही एक्शन लिया। जी, जो दलेलपुरा की घटना है हर किसी को झकझोर देने वाली घटना है। चंद मिनटों में एक परिवार पूरी तरीके से मैं बात करूँ तो तबाही के मोड़ पे आ गया है। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो ग्राम रक्षक जो होते हैं वो नियुक्त कर रखे हैं, इसके अलावा ग्राम महिला सखी हैं वो नियुक्त कर रखी हैं। उनकी भी जो तत्परता थी जिसके कारण इस हादसे पे मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं हम बात करें कि इस हादसे पर बहुत जल्दी काबू पाया गया है, जिससे कि मतलब प्रशासनिक अमला है तुरंत यहाँ पे पहुँच गया है। बवाई थाने के जो थानाधिकारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो इन्होंने यहाँ पे नियुक्त कर रखे हैं सुरक्षा सखी के रूप में, आज उनकी त्वरितता है वो भी हमें काम आई है, क्या कुछ कहेंगे? जी सर। आज समय करीब 11:15 बजे हमारे दलेरपुरा में नियुक्त सुरक्षा सखी ने जरिए टेलीफोन बताया कि हमारे गांव में घनश्याम सोनी जी के मकान में आग लग गई है। जी। उसमें 2-3 सिलेंडर भी हैं, गाड़ियां भी उसके अंदर हैं और आग काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। सूचना मिलने पर हमने जरिए कंट्रोल रूम अग्निशमन विभाग को सूचित करवाया। जी। नीमका थाना से, खेतड़ी से और खेतड़ी नगर से, जी। वहाँ से अग्निशमन की गाड़ियाँ आई। हम मौके पे पहुँचे, कानून व्यवस्थाएं बनाए रखी, आग पे काबू पाया जा सका। इसमें घनश्याम सोनी के मकान में एक कार थी, 2 बाइक्स थी, वो जल गई और घरेलू सामान जल गया। जी। अब मौके पे स्थिति काबू में है। कितना क्या मानते हैं सर अनुमान कितना क्या नुकसान हो गया है? नुकसान 2 बाइक जली हैं, 1 कार जली है और घरेलू सामान है। मकान भी करीब-करीब आगे से आग से जलकर करीब-करीब खंडर हो चुका है। जी। सर अधिकतर हम बात करें प्रशासन पे आरोप लगता है कि लेट पहुँचते हैं, लेकिन आज यहाँ देखने को मिला है कि आप जैसे सूचना मिली है तुरंत यहाँ पे आए हैं। इस चीज़ का श्रेय हम हमारे यहाँ नियुक्त सुरक्षा सखी को भी देंगे, जिन्होंने समय रहते पुलिस को सूचना दी।
इसी दौरान गांव के भी प्रबुद्ध जन हैं जो पुलिस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी तुरंत हमारे को सूचना दी, प्रशासन को भी सूचना दी, नीम का थाना अग्निशमन को भी उन्होंने सूचना दी और यहाँ का कोऑपरेशन करके जो टैंकर थे, पानी के टैंकर गांव में जो पानी की सप्लाई करते हैं, उन लोगों को सूचना देने पे वो लोग भी तुरंत ही यहाँ आ गए और उन सभी लोगों ने मदद करके मकान में जो व्यक्ति फंसे हुए थे उन लोगों को भी बाहर निकाला, जिससे कोई जनहानि नहीं हो सकी। सिर्फ ये जो नुकसान है ये सामान का ही नुकसान हो पाया, वरना जनहानि की भी आशंका थी। कि आग जलने की जितनी घटना हुई है, मैंने भी मेरे इतिहास में पहली बार देखी कि 15 मिनट में एक परिवार घर से बेघर हो गया, सब कुछ जलकर राख हो गया। 2 गाड़ियां, 2 बाइक है, 1 गाड़ी है और घर का संपूर्ण सामान है जो जलकर राख हो गया। मकान की जो पट्टियां हैं वो भी टूट गई हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं कि यहाँ के युवाओं का बड़ा रोल रहा है कि यहाँ नहीं हुई है, वरना बहुत हानि हो सकती थी, क्योंकि 7 परिवार के लोग थे, परिवार के 7 सदस्य थे वो थे। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि मिली कि यहाँ आग लगी हुई है, तो लोग सब अपने काम छोड़कर यहाँ पे आ गए और आग की लपटों के अंदर घर में जाकर सिलेंडर बाहर निकाल रहा है, कोई जो भी सामान हाथ लग रहा है उसको बाहर निकाल रहा है। समदीद हमारे साथ हैं, इनके हारे हुए हैं, निवर्तनीय थानाधिकारी हैं और दलेलपुरा में है। अभी इनसे बात करेंगे कि ये भी उस वक्त घर पे थे और वहां गए, क्या बात थी जी? मैं मेरे घर पे था। ये आप ही का घर है? ये मेरा घर है जी। और सोनी जी का मकान जो आगजनी हुई आपके घर से कितनी दूरी पे है? करीबन 100 मीटर 150 मीटर दूरी पे है। लेकिन मेरे बैठक से सोनी जी का मकान यूं का यूं दिखता है। जैसे ही मैं बैठा था तो अचानक धुआं दिखाई दी तो मैंने पूछा कि श्याम जी का कोई है कौन है? कई बार चला जाएंगे जोड़ा छोड़ा तो 1-2 दिन कौन रहे? बिल्कुल। बोले अठे ही है। बोले चित्रा बाहर ही गई है आदमी से भी बच्चे ने रोटी दे बागले जन्म घनश्याम जी को तो आग लाग गई। जन्म मैं उठ के चाल बला गया, जन्म पीछे से मेरे मैसेज ने कहा कि आ के करो गुदड़ो ले जा। तो मैंने 2 लिए। अच्छा, कहाँ से लगी आप? यहीं से यहीं से आप जहाँ पे यहीं से इसी से चारपाई यहाँ से गुदरे लेके गए हैं? इसी चारपाई से ये गुदड़ा लेके गया। अच्छा, यहाँ से आप गुदरे लेके आगे? फिर मैं भगा हुआ गया तो 2-3 बच्चे थे वहाँ, लड़के थे। आग पूरी तरीके से लग चुकी है? पूरी तरह से, मतलब इस तरह से, मतलब तो घनश्याम जी साइड वाले कॉर्नर पे थे, एक मकान के जो जाली थी ना वहां तक पहुंच गए थे वो आग से बचते बचते। अब वो जाली कैसे टूटे? लोहे की जाली थी तो मेन गेट के दरवाजा, वो मेन गेट के तो नहीं, वो अंदर की कुंडी खोली। इनके जो साड़ा जी थे ना, उन्होंने बेचारे ने, उनके तो हाथ जल गए, मतलब पीठ भी जल गई और कई जगह से। फिर इनको घनश्याम जी का यूं मैंने गुदड़ा पकड़ाया कि आप ये गुदड़ा ओढ़ करके साइड में खड़े हो जाओ, दम नहीं उठेगा। और फिर मतलब ये तो गुदड़ा ओढ़ करके खड़े हो गए। उसके बाद में हम 5-6 आदमी थे। एक तो सतवीर था हमारे पड़ोसी, एक वो हजारी था कप्तान साहब का, 2-3 लड़के और थे। फिर कुहाड़ा ला करके उसको काटा जाल को, जो लोहे का जाली थी अंदर और बाहर। इतनी देर अंदर ही थे घनश्याम जी? इतनी देर अंदर, आग भी लगी हुई थी? आग लगी हुई थी। फिर मतलब जैसे उस गुदरे से कुछ फायदा हो गया? गुदड़े से ही मतलब सारा, मतलब एक तो घुटन नहीं हुई और एक हमारी तरफ हवा आ रही थी तो वो सांस मिलता रहा। फिर बाद में जैसे वो कटी ना तो फिर उसको जाली को पाड़ करके और घनश्याम जी को बाहर निकाला। 1-2 जगह मतलब लग गई पीछे से। आपके भी लगी है सर चोटें? हाँ, मेरे भी ये जी। अभी मतलब हॉस्पिटल। गांव के मतलब युवाओं का हौसला काम है आज यहाँ पे बेहद, मतलब जो भी अड़ोसी पड़ोसी थे, जितने भी दूर दराज, तो बड़ी और घटना हो सकती थी। बिल्कुल होती सब। और जो इनके साड़ा जी थे उन्होंने भागा दौड़ की तो उनके पैर भी जल गए और वो मकान का कुंडा उंडा खोलने में है ना, कई जगह से जल गए, जिनको मैं एडमिट करवा करके अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। एक दलेलपुरा की बात करें तो कैप्टन रामनिवास जी हैं जो इंसानियत एक ग्रुप चलाते हैं और घनश्याम जी भी मेंबर हैं। हाँ, रामनिवास जी ग्रुप चलाते हैं, उसमें गांव के भी तमाम लोग हैं, जो सभी लोग उसमें शामिल हैं। और आज इंसानियत दिखाते हुए, जैसे ही घनश्याम जी के घर पे ऐसी घटना हुई है, कुछ भी हो लेकिन ये लोग तुरंत इनके साथ आए हैं और इनकी सहायता स्वरूप इनको एक
जो हम बात करें, हाँ 21,000 रुपए की सहायता दे रहे हैं। एक बार इनसे बातचीत करेंगे जी। क्या नाम आपका? कैप्टन रामनिवास ताखर। मेरे घर में मेरी ताई जी एक्सपायर हो गई, दूसरा 11वें का प्रोग्राम चल रहा था। हमें पता लगा कि आग की लपटें उठ रही हैं, तो पता लगा कि घनश्याम जी घर पे हुआ है। मैंने तुरंत 108 पर फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि आप अपने फ़ोन को बिजी मत करना, चालू रखना, ताकि हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे। और मैं वहाँ से इनके घर तक पहुँचा, तब तक मेरा कांटेक्ट में उनके था। और जब तक मैं यहाँ पहुँचा, तब तक हमारे गांव के 2 वाटर जो टैंकर है पहुँच चुके थे जी। और मेरे पहुँचते पहुँचते ही पुलिस की गाड़ी आ गई और अपने जो फायर ब्रिगेड गाड़ी में आ गई। और गांव के लोगों ने पहले ही उसको काफ़ी काबू कर लिया था और उन्होंने आके बुझाया। और इनके घर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम उस नुकसान की तो भरपाई नहीं कर पाते, लेकिन हमारे इंसान ग्रुप के सदस्य खुद स्वयं एक सदस्य हैं, तो हम अपनी ओर से जो बेसिक जो जरूरी चीज़ें इनकी शुरुआत के अंदर उसके पूर्ति के लिए कि आज ही अपना वापस गुजारा शुरू तो होगा ही जी। इनको संभलने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम अपने ग्रुप की ओर से, हमारा सदस्य होने के नाते 21,000 रुपये आर्थिक सहायता कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा घनश्याम जी, आपको भी हिम्मत रखिए, बहुत से लोग आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। से और भामाशाह से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक आदमी का जब सब कुछ उजड़ जाता है तो उसको संभलने में समय लगता है, तो जो भी हर संभव सहायता है प्रशासन भी करे, और जो भी भामाशाह आस पड़ोस के गाँव के हैं जो भी हैं उनकी जरूर मदद करें। जी। धन्यवाद। थैंक यू।